अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी कि अगर किसी को हिचकी आती है तो क्या उसको कोई शख्स याद करता है, कोई फला शख्स उसको याद करता है तभी उसको हिचकी आती है। हिचकी तो इस बात का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये एक मन घड़त बातें हैं। ये जो शुरू से जो बहुत दिन से बहुत टाइम से ही एक रिवाज के तौर पर आज चली आ रही है कि मुझे हिचकी आ रही तो हो सकता है मेरी मम्मी पापा मुझे याद करते होंगे, अगर मेरे भाई को हिचकी आ रही है तो हो सकता है उसके फ्रेंड्स उसको याद कर रहे होंगे। तो ये एक मन घड़त बातें होती है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी बहुत सारी और मिसालें भी हैं, जैसे कि कौवा काएं काएं कर रहा है तो फिर कोई मेहमान आने वाला है, कांच का गिलास टूट गया तो फिर अब कुछ गलत होने वाला है, अगर कोई नाखून काट रहा है तो वो मनहूसियत फैला रहा है, अगर कोई मतलब रात के वक्त सर झाड़ रहा है अपना तो फिर वो बेबरकती कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी फजूल बातों का एक ग्रुप है जो हमारे माहौल में चलती भी आ रही है। हम लोगों को चाहिए कि इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। कोई एक शख्स ऐसा हो जो इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हुए भी, इन सब गलत चीज़ों को जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, चुपचाप बड़ों की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए चले आएंगे, तो फिर कल हमारे बच्चे भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं। और फिर ये गुनाह का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस तरह के मन घड़त बातें और फजूल बातों को मानना बंद कर दीजिए। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम बड़े हैं, हम लोगों के घर में ऐसा चलता है वैसा चलता है, तो आप उनसे प्रूफ मांगिए कि क्या प्रूफ है, कि किसने बताया, किसने कहा है, ऐसा कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में। इस तरह से आप पूछिए। जब वो खुद ही उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आपको करने पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह फजूल बात है, ये तो एक कुदरती चीज़ है। जब इंसान को भूख लगती है या प्यास लगती है तो फिर हिचकी आना शुरू हो जाती है, ये एक नॉर्मली है, ये जिस्म का एक पार्ट है। तो कोई याद कर रहा है इसलिए मुझे हिचकी, ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।